नमस्कार। भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मई 2026 ये महीना मीन राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम मई 2026 की मीन राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर मई 2026 महीने की मीन राशि की कुंडली है। मीन राशि के कुंडली का पहला स्थान मई 2026 की शुरुआत में मीन राशि के प्रथम भाव में मंगल और शनि की युति बनी हुई है। ये स्थिति आपको स्वभाव से थोड़ा गंभीर और अनुशासित बनाएगी। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए काफी प्रयास करेंगे, लेकिन मंगल की उपस्थिति के कारण कभी कभी आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा नाजुक रह सकता है। विशेषकर रक्तचाप या सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 11 मई के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तब आपकी शारीरिक रूप से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। मानसिक शांति के लिए इस महीने आपको धैर्य का दामन थामना होगा। मीन राशि के कुंडली का दूसरा स्थान। कुंडली के दूसरे स्थान में सूर्य और बुध का गोचर महीने के पहले पखवाड़े तक आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप परिवार के सदस्यों और पेशेवर संपर्कों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। 15 मई के बाद सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा परिवार में अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। धन संचय के लिए ये एक अच्छा समय है, लेकिन निवेश के मामलों में आपको अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। मीन राशि के कुंडली का तीसरा स्थान। तीसरे भाव में शुक्र का गोचर आपकी रचनात्मकता और संचार कौशल्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और वे आपके कार्यों में मददगार साबित होंगे। यदि आप लेखन, मार्केटिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये महीना आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। 15 मई के बाद सूर्य का आगमन इस भाव में साहस को और बढ़ा देगा, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना निडर होकर करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने में सफल होंगे, जो भविष्य में आपके करियर के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। मीन राशि के कुंडली का चौथा स्थान। चौथे भाव का स्वामी बुध महीने की शुरुआत में अच्छी स्थिति में है, जिससे घर का वातावरण सुखद रहेगा। आप अपने घर की साज सज्जा या नवीनीकरण पर धन खर्च कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद दूर होंगे। वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए महीने का मध्य भाग अत्यंत शुभ है। हालांकि कभी कभी आपको घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है। मानसिक सुकून पाने के लिए आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र की थकान के बाद घर आपके लिए शांति का केंद्र बनेगा। मीन राशि के कुंडली का पांचवा स्थान। छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और वे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस महीने कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। हालांकि प्रेम संबंधों के मामले में मंगल की उपस्थिति थोड़ी उग्रता ला सकती है, इसीलिए आपके पार्टनर के साथ बातचीत करते समय संयम बरतें। जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने से इस महीने बचना चाहिए। मीन राशि के कुंडली का छठा स्थान। छठे भाव में केतु की स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वी लाख कोशिशों के बाद भी आपकी छवि खराब नहीं कर पाएंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के योग हैं, लेकिन आपको अपने खान पान और दिनचर्या को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें स्थितियां आपके पक्ष में मूर्ति नजर आएगी। ऋण या कर्ज
चुकाने की योजना सफल होगी। ये भाव सेवा का भी है, इसीलिए आप परोपकार के कार्यों में भी रुचि लेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कड़ी मेहनत के बाद अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। मीन राशि के कुंडली का 7वां स्थान। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और छोटे छोटे विवादों को तूल देने से बचना चाहिए। व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना इस महीने बहुत जरूरी है, अन्यथा भविष्य में मतभेद गहरे हो सकते हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अच्छे से छानबीन कर लें। महीने के अंत तक स्थितियों में सुधार होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। मीन राशि के कुंडली का 8वां स्थान। 8वें भाव का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में होने से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे। बीमा, वसीयत या ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता मिल सकती है। यदि आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या शोध कार्यों में रुचि रखते हैं तो ये महीना आपके लिए गहरा अनुभव लेकर आएगा। हालांकि इस भाव में ग्रहों की दृष्टि के कारण आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, हालांकि वे आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना अनिवार्य है, विशेष रूप से मौसमी बीमारियों या पेट की समस्याओं को हल्के में न लें। मीन राशि के कुंडली का 9वां स्थान। इस महीने आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर करेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे छात्रों को इस महीने सफलता मिल सकती है। पिता या गुरु के मार्गदर्शन से आपके करियर को नई दिशा मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने से आपके अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। इस महीने आप जो भी लंबी अवधि का निवेश करेंगे वह भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मीन राशि के कुंडली का 10वां स्थान। करियर के 10वें भाव में गुरु की दृष्टि आपके पेशेवर जीवन में कुछ बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें महीने के दूसरे सप्ताह के बाद बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में नए प्रयोग करने के लिए यह समय अनुकूल है। सत्ता या राजनीति से जुड़े लोगों को अपनी रणनीतियों में सफलता मिलेगी। हालांकि सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता सभी को प्रभावित करेगी। मीन राशि के कुंडली का 11वां स्थान। इस महीने आपकी आय के स्रोतों में निरंतरता बनाए रखेगी। पिछले समय में किए गए निवेशों से आपको अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। मित्रों का सहयोग आपके साहस को बढ़ाएगा और आप उनके साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं इस महीने पूरी हो सकती है। सामाजिक नेटवर्क से आपको कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ये समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत सकारात्मक है। मीन राशि के कुंडली का 12वां स्थान। 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। धार्मिक कार्यों, यात्राओं या सुख सुविधाओं पर काफी धन खर्च हो सकता है। आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखने की जरूरत है ताकि आर्थिक संतुलन न बिगड़े। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये महीना मुनाफा कमाने वाला रहेगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा और आप मोक्ष या आत्मचिंतन के विषयों पर समय बिताएंगे। नींद की कमी या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसीलिए पर्याप्त आराम करें। दान पुण्य करना आपके लिए शुभ रहेगा और इससे मानसिक बोझ भी कम होगा। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।